ओम शांति। आज की तारीख है 30 जून 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधाधोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? उत्तर, हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं है, ये शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाप कोई बच्चों के सिर पर आपदा माना बोझ या समस्या नहीं डालते, सिर्फ कहते सवेरे सवेरे उठ, एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो। दूसरा प्रश्न, मनुष्यों का प्लान क्या है और बाप का प्लान क्या है? उत्तर, मनुष्यों का प्लान है सब मिलकर एक हो जाएं। लगे रहते ना मनुष्य इसी में, सब मिलकर एक हो जाएं। नर चाहत कुछ और, प्रभु चाहत कुछ और। बाप का प्लान है झूठ खंड को सचखंड बनाना। ये बाबा का प्लान है। मनुष्य समझता कि झूठ गंड चलता रहे और इसी में सब एक हो जाने चाहिए। सब किसी के झूठ में सब एक दूसरे के सहयोगी बनकर एक होके चले। बाप का प्लान है झूठ खंड को सचखंड बनाना। तो सचखंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़े। आप सचखंड में तो वही चले जो सच्चा हो। ठीक। आज का गीत है, आज के इंसान को क्या हो गया? ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। आत्माएं कह सकती है शरीर द्वारा ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म में शांत, यह भूलना नहीं है। बाप भी आकर कहते ओम शांति। जहाँ तुम बच्चे भी शांत रहते हो वहाँ बाप भी रहते हैं। वह हमारा शांति धाम व घर। दुनिया में कोई भी विद्वान आचार्य इन बातों को नहीं जानते, कह देते हैं आत्मा से परमात्मा। आत्मा का भी किसको ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या है। इतनी करोड़ आत्माएं स्टार मिसल है। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है जो समय पर इमर्ज होता है, जो समय पर इमर्ज होता है। ये बाप बैठ समझाते हैं। बाप भी जीवात्मा बनने बिगर जीवात्माओं को समझा ना सके। जब तक बाबा इस तन में ना आए तब तक हम आत्माओं को समझा ना सके। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए ना। शरीर तब लेना होता है जब रचना रचनी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना करते हैं। रचयिता तो है निराकार शिव। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं, शूद्रों को नहीं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं, शूद्रों को नहीं। अब हमारा है ब्राह्मण वर्ण। कौन सा वर्ण है? ब्राह्मण वर्ण। पहले शूद्र वर्ण में थे, उनके आगे वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। बरोबर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों की चोटी है। ब्राह्मणों की कहाँ है? ब्राह्मणों की चोटी है। आगे ब्राह्मण गऊ के खुर जितनी चोटी रखते थे। तुम बाजोली खेलते हो, मैं तो नहीं खेलता हूं। मैं तो नहीं खेलता हूं। इन वर्णों के चक्र में तुम आते हो। कितनी सहज बात है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते, परंतु ये अलंकारों की निशानी देवताओं को दी है क्योंकि वे संपूर्ण है। अलंकारों की जो निशानी है वो देवताओं को दी है क्योंकि वो संपूर्ण है, उन्हों को ही शोभते हैं। इस नॉलेज को धारण करने से तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी सम्मुख बैठे हो, अभी
सम्मुख बैठे हो। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, शूद्र यज्ञ रच नहीं सकते। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण बच्चों से ही बात करता हूं, मैं ब्राह्मण बच्चों से ही बात करता हूं। कितना बड़ा यज्ञ है, जब से बाप आए हैं आते ही यज्ञ रचा है। इसको कहा जाता है अश्वमेध, अर्थात स्वराज्य स्थापन करने अर्थ। कहाँ? भारत में। कहाँ? भारत में सत्युगी स्वराज्य रचते। यह शिव ज्ञान यज्ञ कहो व रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो, सोमनाथ मंदिर भी उनका ही है। एक के बहुत ही नाम है, एक के बहुत ही नाम है। इनको यज्ञ कहा जाता है, पाठशाला नहीं कहा जाता। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। यज्ञ को पाठशाला नहीं कहेंगे, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला दाता भोलानाथ है। यज्ञ रचा, दक्षिणा मिली, दक्षिणा देने वाला भोलानाथ है। उसको कहते ही हैं शिव भोलानाथ भंडारी। अब तुम सम्मुख बैठे हो, अब उनके तुम सम्मुख बैठे हो। बाप दादा ने बच्चों को अडॉप्ट किया है, बाप दादा ने बच्चों को अडॉप्ट किया है। ये है बड़ी मम्मा, ये है बड़ी मम्मा। फिर माताओं की संभाल के लिए मम्मा मुकर्रर की जाती है, वह सबसे तीखी जाती है। इनका पाठ है मुख्य, वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बा। महालक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, लक्ष्मी माना धन देवी कहते हैं ना। इनके घर लक्ष्मी है, अर्थात संपत्ति बहुत है। लक्ष्मी से संपत्ति मांगते हैं। 12 मास पूरा हुआ तो आह्वान करेंगे। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। बच्चे जानते हैं जगत अम्बा है प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी। इनका नाम है सरस्वती। एक ही नाम बस है, मम्मा है तो बच्चे भी हैं। तुम शिव बाबा द्वारा नॉलेज सुन रहे हो। इनको बाप ने आकर अडॉप्ट किया है, नाम रखा है ब्रह्मा। कहते भी हैं मैं पति शरीर में आता हूं। शास्त्रों में भी ये कोई बातें नहीं है। तुम जानते हो नई दुनिया के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। कैसे? कांटे से फूल बन रहे हैं। शूद्र थे तो कांटे थे, अभी ब्राह्मण फूल बने हो। ब्राह्मणों को फूल बनाते हैं बाप, वह है बागवान। तुम नंबरवार माली हो। शिव बाबा है बागवान, तुम नंबरवार माली हो। जो अच्छे अच्छे माली हैं वे औरों को भी आप समान बनाते हैं, सैपलिंग लगाते रहते हैं, नंबरवार है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान। ईश्वर है ज्ञान देने वाला। शास्त्र आदि तो सब मनुष्य सुनाते हैं। ये रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूहों को देते हैं, और कोई को रचयिता और रचना का ज्ञान मिलता ही नहीं। ऐसी गपोड़े मारते रहते हैं। ये है ही झूठी दुनिया, सब झूठ ही झूठ है। असल में पहले झूठे जेवरात थे नहीं। अभी कितने अब सब झूठे झूठे। असल में पहले झूठे जेवरात थे नहीं, अभी तो झूठे कितने हो गए। सच्चे रखने नहीं देते, सच्चे रखने नहीं देते, झूठे बहुत हो गए। झूठ खंड में है रावण राज्य, सच खंड में है राम का स्थापन किया हुआ राज्य। यह है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ यज्ञ। यह है पाठशाला भी है, यज्ञ भी है, घर भी है। पाठशाला भी है, यज्ञ भी है,
घर भी है। तुम जानते हो, हम पारलौकिक बाप और फिर प्रजापिता ब्रह्मा के सम्मुख बैठे। जब तक ब्राह्मण ना बने तो वर्षा कैसे मिल सके? यज्ञ को संभालने वाले सच्चे ब्राह्मण चाहिए। विकारों में जाने वाले को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। एक टांग रावण की बोट में, दूसरी टांग राम की बोट में, तो नतीजा क्या होता है? चिढ़ जाएंगे। ऐसी चलन से फिर नाम बदनाम कर देते हैं। कहलाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान और कर्तव्य शूद्रों के। बाप कहते हैं धंधा धोरी तो भल करो, परंतु श्रीमत पर चलने से फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर हो जाती है। धंधा धोरी भल करो, परंतु अगर श्रीमत पर चलोगे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर हो जाती है। तुम यहाँ आई हो ईश्वरीय मत लेने के लिए। क्या करने हैं? या अपनी मत पर चलने हैं? तुम यहाँ आई ही हो ईश्वरीय मत लेने के लिए, वह है आसुरी मत। तुम श्रीमत लेते हो श्रेष्ठ बनने के लिए। आपको श्रेष्ठ बनना है, इसलिए आपको श्रीमत चाहिए। इसलिए यहाँ आई हो श्रीमत लेने के लिए। तुम यहाँ आई हो ईश्वरीय मत लेने के लिए, वह है आसुरी मत। तुम श्रीमत लेते हो श्रेष्ठ बनने के लिए। ऊंच से ऊंच बाप ऊंची मत देते हैं। तुम जानते हो हमको ऊंची मत मिलती है मनुष्य से देवता बनने की, है ना? ऐसी मत मिलती है हमको जिससे हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। कहते भी हैं हम तो सूर्यवंशी राजा बनेंगे। यह है राजसव, प्रजासव नहीं। ये राजसव माना राजा बनने के लिए पुरुषार्थ कराया जा रहा है, प्रजा बनाने के लिए पुरुषार्थ नहीं कराया जा रहा है। यह है ही राजसव, प्रजासव नहीं। तुम राजा रानी बनते हो तो प्रजा भी जरूर बननी है। जैसे ये बाबा मम्मा पुरुषार्थ से बनते हैं तो बच्चों को भी बनना है। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। वह रचयिता, स्वर्ग में रहने वाले हैं देवी देवताएं। बाप ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनती है, रिजोनेट होती है। तुम्हारी आत्मा जो काली हो गई है उनको प्योर गोरा बनाते हैं। जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो फिर शरीर नहीं रहता है। इसलिए ही भंबोर को आग लगती है जिसमें सबका विनाश हो जाएगा। यह है बेहद की बातें। यह है बेहद की बातें। यह बेहद का आइलैंड है। वह है हद के। जितनी भाषाएं उतने नाम रख दिए। अनेक टापू हैं, परंतु ये सारी सृष्टि ही टापू है। सारी सृष्टि में रावण का राज्य है। गीत में भी सुना ना कि क्या हालत हो गई है, सुना ना? वहां एक दो को मारते नहीं है, वहां तो राम राजा राम प्रजा कहते हैं। दुख की बात ही नहीं, किसको दुख देना भी पाप है। वहां फिर ये रावण हनुमान आदि कहां से आए? तुम कह सकते हो पहली मुख्य बात गॉड फादर कहते हो तो वे सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? फिर तो फादरहुड हो जाता है। सब फादर ही फादर तो हो ना सके। अब तुम बच्चों को यह समझाना है, आधा कल्प तुमने झूठी कमाई की है, अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। वह भी शास्त्र आदि जो सुनाते हैं कमाई के लिए। शिव बाबा तो ये शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ा हुआ ही नहीं है। ने कोई शास्त्र आके नहीं पढ़ा शिव बाबा ने। ये शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं। वे है ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। वे सत्य चैतन्य है। अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम सच्ची कमाई सचखंड के लिए कर रहे हैं। झूठखंड विनाश होता है, देह सहित ये सब विनाश होना है। तुम सब देखेंगे कि कैसे लड़ाई लगती है। वह समझते सब मिल जाए, परंतु फूट पड़ती रहती है।
वो समझते चलो आपस में गठबंधन कर ले, मुलाकात कर ले, समझौता कर ले, लेकिन फूट पड़ती जाती है। नर चाहत कुछ और, उनका प्लान है सब विनाश के लिए। ईश्वर का प्लान क्या है सो अब तुम जानते हो, सो अब तुम जानते हो। बापा ही है झूठ खंड को सचखंड बनाने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने। सत्य बाप द्वारा तुम सच्चे बनते हो और रावण द्वारा झूठे बनते हो, है ना। हम अपने आप से इतना झूठ बोलते हैं, दुनिया से तो क्या बोले। व्यक्ति अपने आप से ही बहुत झूठ बोलता है, यहाँ नहीं ठीक है तू, ठीक है क्योंकि गलत होता है। जब अपने आप से ही इतने झूठे हो गए तो सबके साथ तो झूठे ही होंगे ना। सच्चे बाबा के साथ अगर हम सच्चे रहते हैं तो हम सच्चे बनते हैं, और रावण के साथ है तो हम क्या बनेंगे, झूठे बनते हैं। बाप ही सत्य ज्ञान देते हैं, तुम ब्राह्मणों का हाथ भरतू होगा, है ना। आपके पास बहुत कुछ होगा। जब आप ये शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में ऐसे संस्कार होंगे जिसका जन्म संपन्न जगह पे होगा। पता नहीं ये कंट्रास्ट क्यों नहीं समझ आता मनुष्य को कि जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा। ये सब ईश्वरीय ताकत है। इसीलिए कर्मों को करते समय हमेशा याद रखना चाहिए, अच्छे या बुरे कर्म सबका फल मिलता है। अच्छे करेंगे उसका भी, बुरा करेंगे तो उसका भी, दोनों का है हिसाब ईश्वर। अब ईश्वरीय ताकत ये कहती है कि हमें श्रीमत साथ साथ मिल रही है कि हम क्या कर सकते, क्या नहीं करना चाहिए। इतनी समझ मिलने के बावजूद अगर हम उल्टा सोच लेते हैं तो फिर गए काम से। इस समय हम ब्राह्मणों का हाथ भरतू होगा, बाकी शूद्रों का हाथ खाली रहेगा। तुम जानते हो हम 100 देवी देवता बनेंगे, जानते हो। अब बाप सिर्फ कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। याद क्यों भूलनी चाहिए? जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो, यह है नई बात। इसमें आत्माभिमानी बनना पड़े। आत्मा तो अविनाशी है, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। बाप कहते देही अभिमानी बनो क्योंकि वापस जाना है। देही अभिमानी बनो क्योंकि वापस जाना है। देह का भान छोड़ो। यह 84 जन्मों की सड़ी हुई जूती है। कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है ना, तुमको भी ये पुराना शरीर छोड़ना है। देखो जो कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है ना, तो तुमको भी ये पुराना शरीर छोड़ना है। अब काम चिता से उतर कर ज्ञान चिता पर बैठो, बहुत है। जो विकारों बिगड़ रह नहीं सकते। बाप कहते द्वापर से लेकर तुम इन विकारों के कारण ही महारोगी बन पड़े हो। अब इन विकारों को जीतो। द्वापर से लेकर महारोगी बन गए इन विकारों के कारण। अब इन विकारों को जीतो। अकेला नहीं जीतना है, देखो बाप साथ देगा। जीत तुम्हारी ही है। जब भगवान तुम्हारे साथ है तो जीत तो तुम्हारी ही है। ये तो यथार्थ सत्य है ना। बस निश्चय की भी तो बात आती है। तो अब इन विकारों को जीतो। काम विकार में मत जाओ। ये शरीर तो अपवित्र पतित है ना, पावन बनो। यहाँ सभी विकार से पैदा होते हैं। सतयुग त्रेता में ये विकार होते नहीं। वहां भी ये हो तो बाकी उनको स्वर्ग इनको नर्क क्यों कहा जाए। बाप कहते हैं शास्त्रों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, या तो एम ऑब्जेक्ट है। हम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप कहते हैं तुमने जो कुछ पढ़ा है उसे भूलो, उसमें कोई सार नहीं है। तुम्हारी चढ़ती कला एक ही बार होती है। देखो बाबा जो बताते हैं वो सार है। अभी आप सब कुछ जानते हो, वेद शास्त्र उपनिषद जितने भी हैं सारों का सार जानते हो कि निचोड़ क्या है। इस निचोड़ के बेस पर आप सब कुछ जानते हो। तुम्हारी चढ़ती कला एक ही बार होती है, फिर उतरती कला। कितना भी माथा मारो नीचे उतर नहीं है।
आज हम चढ़ सकते हैं, बाबा के कहने पर चलेंगे तो आज हम चढ़ सकते हैं, बाकी सब समय तो उतरना ही। कितना भी माथा मार लोग, मैं वापस चढ़ जाऊं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, नीचे उतरना ही है, पतित बनना ही है। ये छी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। पहले आदि सनातन एक ही धर्म था जो अब नहीं है, फिर उस धर्म की स्थापना होती है। बाबा फिर से ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तुम भी कहेंगे हम फिर से राज्य लेते हैं, राज्य लेने के बाद फिर ये नॉलेज गुम हो जाएगी। जब आप सत्युग में चले जाएंगे ना, तो ये जो नॉलेज आज आपकी बुद्धि में है, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी नॉलेज, इतना सारा ज्ञान जिसके बेस पर आपका इतना मान हो रहा है। सोचो संगम पर कितना मान होता है ब्राह्मणों का, कितनी पूछ होती है, उसका आधार इतना सारा ज्ञान जो ज्ञान सागर बाप के बच्चों को देते हैं। किया कुछ नहीं और माला माल की तरह हो जाते हैं। ये नॉलेज जो आज आपकी बुद्धि में है, फिर सत्युग में जाने से नॉलेज गुम हो जाएगी। ये नॉलेज पतितों को ही मिलती है, पावन होने के लिए, पावन होने के लिए। ये ज्ञान, ये मत हमें श्रेष्ठ बनने के लिए मिल रहा है। फिर पावन दुनिया की नॉलेज क्यों रहेगी? लक्ष्मी नारायण के राज्य को कितने वर्ष हुए, यह भी तुम जानते हो। देखो, लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानेंगे कि हमारे राज्य कितने वर्ष चलेगा। इतनी वंडरफुल बात। तुम्हें पता है लक्ष्मी नारायण का राज्य कितने वर्ष चलेगा, राम सीता का राज्य कितने वर्ष चलेगा, द्वापर में कौन आएगा, कौन कितने वर्ष तक राज्य करेगा, तुम्हें पता है। सारी नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को कितने वर्ष हुए ये अभी तुम जानते हो। कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं राज्य लेने। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। मिसाल देते हैं ना, एक आदमी कहने लगा मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, ऐसे आदमी कहने लगा तो वह निश्चय बैठ गया। और बार बार उसी चीज को दोहराता रहा तो उसके अंदर ये निश्चय बैठ गया। कहने लगा इस खिड़की से कैसे निकलूं। आदमी होके कहता मैं इस खिड़की से कैसे निकलूं, लेकिन उसने अंदर क्या बिठा लिया, तो मैं तो भैंस हूँ, मैं तो भैंस हूँ, मैं तो भैंस हूँ। तो कहने लगा मैं इस खिड़की से कैसे निकलूं। ये बात है तुम्हारे लिए, ये बात है तुम्हारे लिए। तो कहते हैं हम बन नहीं सकते, हम कैसे बन नहीं सकते। भगवान मेहनत करे और एक बच्चा बोलता जाए, माँ बाप कहे लिख लिख, मैं लिख नहीं सकता। कैसे लिखो, पेन, अरे पेन पकड़ लिख ले, लिख, हम लिखवा रहे हैं हाथ पकड़ के ना ना, मैं कहाँ लिख लो, लिखा। कहने लगा इस खिड़की से कैसे निकलूं। ये बात है तुम्हारे लिए। तुम निश्चय करते हो हम बाबा के बच्चे हैं, ऐसे तो नहीं मैं चतुर्भुज हूँ। ये कहने से बन जाएंगे, बनाने वाला जरूर चाहिए। ऐसे सिर्फ कहते हैं मैं चतुर्भुज हूँ, मैं चतुर्भुज हूँ, मैं चतुर्भुज। क्या चतुर्भुज? ऐसे कहते रहने से तो नहीं बन जाएगा ना चतुर्भुज चतुर्भुज चतुर्भुज। बनाने वाला भी तो चाहिए। अब कहीं गए हम मास्टर सशक्तिमान, मास्टर पता भी है मास्टर सशक्तिमान होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। जब तक डेफिनेशन नहीं आती तो मतलब क्या स्पष्ट होगा। हमें भी चतुर्भुज की डेफिनेशन आनी चाहिए, समझ में आया। तुम निश्चय करते हो हम बाबा के बच्चे हैं, ऐसे तो नहीं मैं चतुर्भुज हूं या कहने से बन जाएंगे। बनाने वाला जरूर चाहिए। यह है नर से नारायण बनाने की नॉलेज। जो अच्छी रीति धारण कर और कराएंगे वही उच्च पद पाएंगे। स्टूडेंट ऐसे कह ना सके कि हमको फुर्सत नहीं है पढ़ने की। स्टूडेंट होके ये कहे मुझको फुर्सत ही नहीं मिलती, सारा दिन तो आप घर का काम कराते रहते हो, फुर्सत कहाँ से मिलेगी। ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट होकर ये कहे कि हमको फुर्सत नहीं है पढ़ने की, फिर तो जाकर घर बैठो। बाबा कहते फिर तो जाकर घर बैठो। पढ़ाई बिगर वर्षा मिल ना सके। गॉड फादरली स्टूडेंट्स फिर कहते हैं फुर्सत नहीं, बाप का बनकर फिर फारकती दे देते हैं तो बाप कहेंगे तुम तो महान मूर्ख हो, तुम तो महान मूर्ख हो। एक घड़ी आधी घड़ी तुमको फुर्सत नहीं है। अच्छा,
सुबह को सवेरे बैठ बाबा को याद करो। अच्छा चलो, सारे दिन में फुर्सत नहीं मिल रही, सवेरे तो तुम्हारी अपनी है, उसमें बैठ के बाबा को याद कर लो। कोई आपदा सिर पर नहीं डालते हैं, सिर्फ सवेरे उठ बाप को याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ। औरों का नहीं तो अपना कल्याण करो। औरों का नहीं होता आपसे कल्याण तो अपना तो करो। रहम दिल बन, जितना औरों का कल्याण करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। रहम दिली भी तो होनी चाहिए अंदर, किसका भला करूं, जो मुझको मिला मैं उसको भी दे दूं, ये अंदर फीलिंग भी तो होनी चाहिए। चलो और नहीं तो कहीं अपना तो कर लो। रहम दिल बन, जितना औरों का कल्याण करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। जिसके पास बहुत धन है वह कहते फुर्सत नहीं। साहूकारों को वहां गरीब बनना है और गरीबों को साहूकार बनना है। सबसे जास्ती माताएं रोती हैं, सबसे जास्ती माताएं रोती हैं, उनको हंसाने वाला बनना है। सबसे जास्ती माताएं रोती हैं, उनको हंसाने वाला बनना है। निरंतर याद की यात्रा पर रहना है। मधुबन में शांति है तो बहुत कमाई कर सकते हो। मधुबन में तो शांति है तो बहुत कमाई कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है, आत्म अभिमानी होकर रहना है, इस सड़ी हुई जूती माना शरीर का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट, रहम दिल बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराना है। आज का वरदान, हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी, फिर भी बाप ने प्यार किया, तो फॉलो फादर कर बाप समान बनो। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन अपनी दृष्टि अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे या घृणा, सबके प्रति प्यार हो। तो इंसल्ट करे या घृणा, सबके प्रति प्यार हो। चाहे संबंधी क्या भी कहे क्या भी करे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, सर्व के प्रति कल्याण की हो, इसको कहते हैं बाप समान। आज का स्लोगन, विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। ओम शांति।